स्माइरा छुट्टी नहीं लेती है। स्माइरा दीदी के स्कूल जाने के लिए हम पहुंचे हैं ज्वेलरी मार्ट पर। देखना कैसे बातें सुन रहा है। ऋषभ को कुछ खिलाना है। ऋषभ मुझे देख देख के हंस रहा है, इतना प्रेशर है ना। पैकेट में है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह के 10 बज चुके हैं। स्माइरा जा चुकी है स्कूल और मैं रेडी करने वाली हूँ स्माइरा के लिए लंच, क्योंकि आज वो लंच लेकर नहीं गई। उसका कारण ये था कि ऋषभ रात को लेट से सोया, उसके साथ हम लेट से सोए, फिर सुबह सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे जाग ही नहीं आई और मेरी वजह से स्माइरा भी लेट उठी। मेरा मन तो था कि स्माइरा स्कूल से छुट्टी ले ले ताकि हम थोड़ा लेट तक सो जाएं, नींद पूरी हो जाए, बट आपको तो पता ही है स्माइरा छुट्टी नहीं लेती है, तो इतना बड़ा कारण तो आज नहीं था। तो उसने बोला मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, लंच आप बाद में भिजवा देना, बट मैं छुट्टी नहीं लूँगी। और कभी कभी क्या होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो ऋषभ मेरे साथ ही उठ जाता है। कई बार तो वो कोऑपरेट कर लेता है कि हाँ मम्मा ने दीदी को टाइम देना है, दीदी को रेडी करना है, उसके लिए ब्रेकफास्ट लंच रेडी करना है। कई बार वो रोना शुरू कर देता है, तो उस वजह से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी मैं आटा रेडी कर रही हूँ। स्माइरा के लिए बनेंगे आज मेथी के परांठे और आज के दिन का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप आज के व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। ऋषभ को लेकर हम लोग निकल चुके हैं स्माइरा दीदी के स्कूल जाने के लिए। और आज ऋषभ थोड़ा लेट से उठा है क्योंकि इसको कौन सा स्कूल जाना होता है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है और ऋषभ के लिए तो खास करके बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है आज का। तो हमें सारी प्रिपरेशंस करनी है और स्माइरा के लिए भी ये एक सरप्राइज ही है, क्योंकि उसको हमने नहीं बताया कि आज हम लोग निकलेंगे और ये सारी तैयारियां करके आएंगे। इवन ज्यादा हमें भी नहीं पता है क्योंकि स्माइरा के टाइम पे ये सब हमने नहीं किया था। हाँ, मैं ये बात ना अभी बोलने वाला था। क्योंकि हम पहली बार पेरेंट्स बने थे। हाँ। तो वो साल तो बस एक्सपीरियंस में बीत जाता है, तो अब हमें रियलाइज हो रहा है हाँ ये भी होता है वो भी होता है। और आजकल तो बहुत सारी चीजें ना ट्रेंड बन जाती हैं। हाँ। तो लगता है कि हाँ हम भी अपने बच्चों के लिए इस तरह की मेमोरी क्रिएट करें। और स्माइरा का भी यही मानना है कि आपने कुछ भी मेरे लिए नहीं करा था, तो आप प्लीज ऋषभ के लिए जितनी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं करें। बिल्कुल। और स्माइरा भी हर एक मेमोरी में पार्टिसिपेट करती है। जो भी इसका हम फोटोशूट करते हैं या स्पेशल डे कोई सेलिब्रेट करते हैं, तो स्माइरा की और ऋषभ की एक साथ मेमोरीज कलेक्ट हो रही हैं। हाँ। तो बस हम स्कूल पहुंचते हैं। मेरे को पापा ऋषभ कितना लकी है ना। मेरे को मेरा सिबलिंग 10 साल बाद मिला, लेकिन इसको पैदा होते ही मिल गया। ऐसे ये दोनों खुश रहे, इनको देख देख कर हम खुश रहते हैं। हाँ, जब ये हंसते हैं, जब ये खेलते हैं, ये मस्ती करते हैं। हाँ, जब वो आती है ना स्कूल से तो स्क्रीम करता है। और जब ये घर पे नहीं भी होती है तो भी हम इसको आवाज लगाते हैं ना स्माइरा, इसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हाँ। भले वो सामने ना आए इसके, बट फिर भी इसको पता चल जाता है कि दीदी के बारे में बात हो रही है। ऋषभ कहाँ जा रहे हैं हम? दीदी के पास। दीदी के स्कूल जा रहे हैं, बट दीदी से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्लास में होगी। तो हम लोग बस रिसेप्शन पे लंच देकर वहाँ से डायरेक्ट मार्केट के लिए निकल जाएंगे। सबसे पहले हम पहुँचे हैं ज्वेलरी मार्ट पर। ऋषभ के लिए कुछ स्पेशल हमें बाय करना है। चलते हैं अंदर और बाय करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने क्या खरीदा। ऋषभ उठ गया। ऋषभ सो गया था, अभी अभी उठा है। इसको पता चल गया मार्केट आ गए, है ना। वेट अगर कम जाता रहेगा तो उस हिसाब से साइज भी बड़ा छोटा। अच्छा। वो देखना कैसे बातें सुन रहा है। हाँ। मैं आपके लिए दे रहा हूँ, टेंशन मत। अभी प्लेन में आप बताओ कौन सा बेस्ट रहता है। ज्वेलरी शॉप का तो काम हो चुका है। हमने बहुत ही एक प्यारा सा गिफ्ट ऋषभ के लिए बाय किया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस पर और ऋषभ मेरी गोद में है, मुस्कुरा रहा है और हम बैठ चुके हैं पीछे वाली सीट पर, क्योंकि इसको आ रही थी मस्ती। फिर आगे बैठकर तो मस्ती होती नहीं है क्योंकि पापा को ड्राइव करना होता है, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जो कि सही नहीं है। इसलिए ऋषभ को मैंने बोला चलो चलो हम पीछे चलते हैं, हम आराम से मस्ती करेंगे। तेरे को मस्ती आ रही थी? ज्यादा ही मस्ती नहीं आती है तेरे को आजकल, हैं? तू बड़ा हो गया है, ऋषभ बड़ा हो गया है। ऋषभ खाना खाएगा। ऋषभ इनमें से क्या खाएगा? ऋषभ को कुछ खिलाना है। कुरकुरे खाएगा, मसाला मंच। ऋषभ कुरकुरे खाएगा या लेज खाएगा?
क्या खाएगा बताओ ना, चॉकलेट खाएगा, किंडर जॉय। पापा ऋषभ के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। भले ऋषभ ये सब नहीं खाएगा, खाएंगे हम। मतलब जो आपको पसंद है वही ऋषभ को खिलाने हैं। जब तक बोल नहीं सकता तब तक तो अपनी पसंद का हम खिला देंगे, उसके बाद फिर देखना ये कैसे डिमांड कर करके खाना बनवाया करेगा। स्माइरा आकर बोलेगी मेरे बिना चले गए आप, मेरी वेट तो करते। अगर वेट करते ना तो बहुत लेट हो जाते। हमें था कि उसके आने से पहले पहले सारे काम खत्म कर लें, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं होता है। उसका होमवर्क हो जाता है, प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, वो टायर्ड होकर आती है ऑलरेडी स्कूल से। तो चलो उसके बिना जो काम हम कर पाए वो हम कर लें। और ऋषभ भी सो गया है। सारी प्रिपरेशंस करने के बाद जब हम लोग घर के लिए निकले तो हमने टाइम देखा तो पता चला कि स्माइरा के घर आने का टाइम हो गया। तो फिर हम सीधा ही स्कूल की तरफ निकल पड़े और स्माइरा को हमने पिक कर लिया है। और आप शोर सुन रहे हो ना ऋषभ का, कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसको, ये खुद ही शाउट किए जा रहा है। देखो देखो, क्योंकि स्माइरा दीदी सामने है। ऋषभ, हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। और ये देखो ऋषभ मुझे देख देख के हंस रहा है, ऐसी मतलब कुछ भी। ये देखो, चलो घर जाकर मस्ती करना दोनों। तू बोलता नहीं अब यहीं पर करनी है मस्ती। धूप पड़ रही है, उसके चेहरे पे आंखें बंद हो गई। फिर से आते ही काम पे बैठ गए, कितना प्रेशर है ना। ये लो आपके लिए मैं चाय ले आई हूँ शाम की, और दोपहर का परांठा ले आई हूँ। थैंक यू। आज हमारा लंच बहुत लेट हो गया। मैंने सोचा दही तो क्या ही दूं चाय के साथ, अचार ले लो। नहीं नहीं, गरम गरम चाय के साथ गरम गरम परांठे, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। नहीं, मैंगो पिकल अच्छा नहीं, लगेगा। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी, हम तो ऑफर कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम आपको और स्माइरा दोनों को दिखाते हैं कि ऋषभ के अन्नप्राशन के लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं। सबसे पहले डॉक्टर ने हमें बोला है कि ऋषभ को पहले हफ्ते दाल का पानी पिलाना है। तो हमने फिर 2 मूंग दाल के पैकेट्स बाय किए। 2 kg। तो सारी ऋषभ ने थोड़ी ना खानी है, स्माइरा ने भी तो खानी है। और अगले हफ्ते इसको दाल भी शुरू करनी है। पहले दाल के पानी से शुरुआत करनी है, और दाल ये वाली हमारे घर पे ख़त्म भी थी, तो डॉक्टर ने मूंग दाल के साथ साथ तूर की दाल भी एडवाइस की है। बट पहले हम मूंग दाल से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो हम अन्नप्राशन की सेरेमनी करेंगे उसके लिए बहुत सारे पैकेट्स हमने बाय किए हैं, जो कि बच्चों को अक्सर पसंद होते हैं, चटपट चटपट से। ऋषभ खाएगा तो नहीं, खाएंगे तो हम ही, लेकिन उस सेरेमनी के लिए तो हमें चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो उनमें क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। मूंग दाल जो कि चाय के साथ बहुत ही स्वाद लगती है, दाल का पानी, उसके बाद दाल, और थर्ड स्टेप जो है वो है खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने ब्रोकन राइस बाय किए हैं, जो कि जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पकाना है खिचड़ी को। और फिर डॉक्टर ने ये भी बोला है कि मखाने बाय करने हैं आपको, पाउडर बना लेना है, फिर बॉयल वाटर के अंदर वो पाउडर मिक्स करके ऋषभ को खिलाना है। तो इसीलिए हमने ये पैकेट भी बाय कर लिया, ताकि घर पे चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, बार बार हमें बाहर ना जाना पड़े। और फिर सेरेमनी के लिए सोया स्टिक्स, ओह वाह, मेरी फेवरेट। लेज, सारी स्माइरा की फेवरेट चीज़ें हैं, जेम्स, फरेरो रोशर, ये वाह। और इनके अलावा और भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं गाइस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुरकुरे, लिटिल हार्ट्स। ये हमने ना खोआ भी बाय किया है वहाँ से, क्योंकि इसका मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। सेरेमनी में नहीं बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने सीजन का गाजर का हलवा अभी तक घर पे बनाकर नहीं खाया है। ओह वाह। मैरीगोल्ड, टेस्टी नट्स, कैश्यूज, रेजिन्स, पिस्ताचियो, कच्चा मैंगो बाइट, वाह 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 वाह। और ये येलो भुने हुए चने, बिरयानी राइस हैं, और साथ में पार्ले जी। पार्ले जी मैंने स्माइरा को बहुत बहुत खिलाए हैं। इवन स्माइरा 2-3 साल तक वैसे खाती रही है पार्ले जी। दूध मैंने बॉईल किया इसके लिए, उसके अंदर 2-3 बिस्किट बाइट करके डाले, उसको घोल दिया, वो दलिए की तरह बन गया था। और स्माइरा उसको बहुत ही अच्छे से खाती थी। इवन जब पंजाब जाती थी तो इसकी दादी बोलती होती थी स्माइरा को दूध पिलाना है, इसके लिए दूध गर्म कर दे। तो फिर मैं बोलती होती थी दादी को स्माइरा की कि ये ऐसे दूध नहीं पिएगी, इसको बिस्किट चाहिए। फिर इसके दादू जाते थे शॉप से बिस्किट्स लेकर आते थे। हाँ, क्योंकि वहाँ पंजाब में हमारे घर पे कोई भी पार्ले जी नहीं खाते हैं, वो घर के बने हुए आटे के बिस्किट ज्यादा खाते हैं, या वो पैकेट्स वाले दूसरी तरह के।
तो वहां पे इसको यही हैबिट थी। तो इसकी दादी बोलती थी कैसे खा लेती है, इतनी बड़ी हो गई, डिप करके खाया कर, तू बड़ी हो गई है। लेकिन इसको शौक था वही खाने का। पैकेट में हैं कुछ फ्रूट्स, हमने ज्यादा क्वांटिटी में बाय नहीं किए हैं, एक एक पीस। गुआवा, एप्पल, ओह वाह, ऑरेंज, और ये सबका फेवरेट मैंगो। किस किस को पसंद है मैंगो? कमेंट्स में मैंगो वाला इमोजी जरूर सेंड करना, हमें पता चल जाएगा हाँ आपको मैंगो पसंद है। और जब हम घर पे आ रहे थे रास्ते में ना मुझे एक रेहड़ी दिखी, रेहड़ी पे था छोलिया, हरे छोले जिसको बोलते हैं। वो भैया पूछ रहे थे भैया आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला हम लोग वहां से हैं। तो बोला ये तो वहीं से आया है। तो मैंने बोला मैं लेने वहां कैसे जाऊं? हमें तो यहीं से खरीदना पड़ेगा ना। और सीजन का पहली बार हमें मिला है। हम लोग कच्चे छोलिए बहुत खाते थे। मुझे नहीं पसंद। सब्जी बनाएंगे जल्दी इसकी। ये है हमारा स्पेशल एक पैकेट। हम सबसे पहले यहीं गए थे, लेकिन इसके अलावा और भी इसमें बहुत कुछ है। समायरा के लिए सरप्राइज है, सेरेमनी के लिए, जैसे कि हम थोड़ी सी डेकोरेशन तो करेंगे ही, उसके लिए ये बैनर है। इसको ओपन करके दिखा दें? नहीं दिखाओ। दिखाऊं? ये क्या है मम्मा? ये लाइट है अरे नहीं, ये नहीं लाइट है, ये लग रही है मुझे। हाँ ये ग्लू है। चलो चलो ठीक है, इसको ओपन surprise नहीं रखते करते हैं, सरप्राइज रखते हैं समायरा के लिए। जब हम सेरेमनी करेंगे ना तब आपको ये सारा पैकेट ओपन करके दिखाएंगे। साथ में लाइट भी आई है। बाकी सब कुछ दिखाती हूँ, रुको ना। ऋषभ की अन्नप्राशन की सेरेमनी करनी है। उसने सिर्फ खाना नहीं है, उसने पीना भी है। तो उसके लिए हम लोग एक सीपर लेकर आए हैं। ये फिलिप्स का सीपर है और डॉक्टर ने बोला उसको चम्मच से पानी नहीं पिलाना है, उसको सीपर में पानी पिलाना है। बाकी हम देखेंगे कि ऋषभ कैसे इजीली कंफर्टेबल होता है स्पून से पानी पीने में या सीपर में, क्योंकि सीपर सॉफ्ट होता है और वो स्पून हार्ड होता है। बट हम ले आए हैं, आज नहीं तो कल तो जरूरत इसकी पड़नी है। साथ में अब ऋषभ टीथ निकालने भी शुरू करेगा, तो उसके लिए हम लोग ग्रेप्स लेकर आए हैं यानी कि तीथर। और इतने प्यारे प्यारे तीथर अवेलेबल थे ना फर्स्ट क्राई के स्टोर पे, मैं क्या ही बताऊं। ओरियो का भी था एक, बट वो मैंने बाय पता क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका हैंडल नहीं था, वो सिर्फ राउंड था। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से हाँ यहाँ से पकड़ सकता है और ये वाटर फील्ड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट गाइडलाइंस कुछ लिखी हुई है कि वॉश करना है यूज करने से पहले भी, यूज करने के बाद भी। क्योंकि अभी ना उसको थोड़ी थोड़ी इरिटेशन होती है, वो ना अपने हाथ मुंह में डाल लेता है। उसके पास कोई हैंकी पड़ा होगा वो भी डाल लेता है, ऐसे करता है। उसको इरिटेशन होती है, इसीलिए ये चीजें होती हैं। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऋषभ को खाना खिलाना है। तो हमारा मन था कि हम ऋषभ को चांदी के बर्तन में खाना खिलाएं पहली बार, बाद में तो फिर हमारे साथ हमारी कंपनी करेगा स्टील के बर्तन में। तो ये ऋषभ के लिए एक स्पून है चांदी का, छोटा सा प्यारा सा। हाथ में एक बाउल है, और ये हमने नई नहीं खरीदी है, ये हमारे पास पहले से थी। ऋषभ को गिफ्ट आई थी वेलकम पार्टी पे, तो ये हमने संभाल कर रखी थी कि किसी दिन हम इसको यूज करेंगे। तो फाइनली वो दिन जल्दी आने वाला है। अब ऋषभ खाना तो खाएगा, तो पानी पीने के लिए हमने उसके लिए एक छोटा सा टम्बलर बाय किया है। ओह वाह, कितना प्यारा है। ये खरीदने के लिए हम लोग ज्वेलरी शॉप पर गए थे। कैसा लगा गाइज आपको ऋषभ का न्यू सिल्वर टम्बलर, कमेंट्स में जरूर बताना। बस यही प्रेपरेशन हमने की हैं। और कुछ चीजें मुझे लग रहा था कि डेकोरेशन के लिए हम और बाय करें, लेकिन मुझे वहां पे कुछ पसंद नहीं आया। तो अभी टाइम है, कोई अच्छा सा दिन ढूंढेंगे जो कि बेस्ट होगा। उस दिन हम ऋषभ का अन्नप्राशन करेंगे और आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर लेना। मिलते हैं फिर आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।